लिम्फोसाइट्स, यहाँ पर स्टोरेज होगा लिम्फोसाइट्स का। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन इन दी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। नाउ अबाउट द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या कर रहा है, स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट। तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आएगा स्प्लीन, very important, spleen, it is the first blood bank for your body. Then tonsils, very important, also called as the tonsils, okay. There is the nasopharyngeal tonsils, okay, adenoids, so many tonsils present in the human's body, okay. Then appendix, also very important, and appendix, you know the about the appendix is the वेस्टिजियल ऑर्गन, तो ऑब्वियसली वहां पर भी लिम्फ है, तो दैट्स मींस प्रोडक्शंस होगा। देन पेयर पैचेस, ओके, नाउ अबाउट द पेयर्स पैचेस, ये जो पेयर पैचेस होते हैं ये भी एक तरीके से लिम्फोइड ऑर्गन है, प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड, इट इज द पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट, किस कहा, तो दैट इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। नाउ अबाउट दी, इनका काम और क्या है, इंटरेक्शन विद द एंटीजेंस, ओके, यानी कि यहां पर एक तरीके से ये क्या करते हैं, प्रोलिफरेशन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोलिफरेशन, ओके। और इंटरेक्शन विद द एंटीजेंस, यानी कि अब जैसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा बॉडी में, जब भी एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ेगी तो कौन, एक तो लिम्फोसाइट्स, क्लियर है, और लिम्फ है, तो देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज ऑब्वियसली, ओके। तो दिस इज अबाउट द लिम्फोइड ऑर्गन, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अभी अपन पढ़ेंगे टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का मैकेनिज्म क्या होता है। About the types of particularly lymphocytes, B lymphocytes, B cell or T cells, okay, B lymphocyte and T lymphocyte. Now about the B cells में क्या हो रहा है, undergoes the proliferations, यानी कि divisions होगा, और उसमें एक का formation होगा, that is called as the memory B cells and plasma cells, जहां से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा। Now about the T cells की बात करते हैं, और T cells के अंदर यहाँ पर भी undergoes proliferation होगा, that is very important, proliferation, undergoes the proliferation and produce 4 types cells, यानी कि 4 types of cells. Now about the clone, they structurally and functionally, structurally identically, functionally, structurally identically सेम रहेंगे, और एक तरीके से, और पर्टिकुलरली उनका फंक्शंस क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, फंक्शन जो रहेंगे उनके सेल आइडेंटिकल है, स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल, बट उनका जो फंक्शनल है, फंक्शन है, वो एक तरीके से डिफरेंट है। नाउ अबाउट द लिम्फोसाइट्स, हेल्दी ह्यूमंस बीइंग पोजेस ट्रिलियंस लिम्फोसाइट, कितना, तो ट्रिलियंस लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। यहां पर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि व्हाट इज द हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस मींस पर्टिकुलरली प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट इन द बोन मैरो, ओके, यानी कि कहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो बोन मैरो में। नाउ अबाउट दी अंडरगोज दी प्रोलिफरेशन थ्रू दी माइटोटिक डिविजन्स, और यहां पर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है टी सेल्स का, ओके। नाउ अबाउट दी व्हाट इज द फंक्शन अबाउट दी टी सेल्स, ओके, अबाउट दी it is type of 4 type of cells, one is called as the helper T cells, killer T cells, suppressor T cells and memory T cells. Now about the helper T cells क्या करेगा, proliferation of other T cells, obviously also proliferations करेगा अदर टी सेल्स का, वहां माइटोटिक डिवीजन होगा और फॉर्मेशन होगा सेल का। स्टिमुलेशन ऑफ बी सेल्स, ऑब्वियसली ये हेल्प कर रहा है टी सेल्स को स्टिमुलेशंस करने में, कौन, दैट इज द टी सेल्स, ओके, बी सेल्स की हेल्प करता है। अट्रैक्शन ऑफ माइक्रोफेजेस, दैट्स मींस ये हेल्प किसकी कर रहा है, मैक्रोफेजेस सेल्स की कर रहा है, एंगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल्स। नाउ अबाउट द किलर और अ साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, दे किल माइक्रोब्स डायरेक्टली, यानी कि इनवर्डिंग जो भी एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जब बॉडी में आ रहे हैं, ठीक है, जब बॉडी में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको डायरेक्टली वो क्या करेगा, किल करेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज दी दे किल माइक्रोब्स डायरेक्टली। नाउ अबाउट दी सप्रेसर टी सेल्स, सप्रेस एंटायर इम्यून सिस्टम टू अटैक ऑन द ओन बॉडी सेल्स, यस, सप्रेस की जाएंगी
एक तरीके से इम्यून सिस्टम, ओके, और क्या, सिस्टम टू अटैक ऑन द ओन बॉडी सेल्स, यानी कि ओन बॉडी सेल्स एक तरीके से देखा जाए तो। नाउ मेमोरी टी सेल्स, इट इज द सेंसिटाइज, दैट मींस पर्टिकुलरली, यानी कि हो सकता है कि पहले उसको वो डिसीज हो गई हो, ओके, या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था, ओके, लेकिन अभी सेल्स ने उसको क्या कर लिया, मेमोराइज कर लिया, अभी वो दोबारा आएगा तो उसको वो क्या कर लेगा, किल कर लिया, यानी कि पिछले बार वाला ही था, ओके। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली टी सेल्स, ओके, और टी सेल्स के डिफरेंट सेल। नाउ अबाउट द एंटीबॉडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीबॉडीज, इट इज द केमिकल, आप हमेशा ध्यान में रखिए, इट इज द केमिकल मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ओके, मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज केमिकल मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा सेल। जो भी प्लाज्मा सेल्स है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडीज को, रिलीज इन बॉडी फ्लूइड लाइक लिम्फ, लिम्फेटिक फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी, lymph fluid, एक तरीके से lymphatic system present in the body, also ICF, that is called as the intracellular fluid inside the body, that is called as the intracellular fluid, and blood, okay, blood में भी एंटीबॉडीज होती है। now एंटीबॉडीज में, बॉडी फ्लूइड्स में किस तरीके की एंटीबॉडीज रहेंगी, एक रहेंगी डिजोल्व और स्टेट फॉर्म में, और एक रहेंगी कंबाइंड स्टेट फॉर्म में। नाउ अबाउट द डिजोल्व फॉर्म में मींस डायरेक्टली डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा, यानी कि जो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है और 45% आरबीसी, दैट इज द सेल्स होते हैं, ओके, तो जो 55% ऑफ प्लाज्मा होता है उसमें ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, डिजोल्व इन ब्लड प्लाज्मा। नाउ अभी यहां पर आप देख सकते हो आईजीजी, ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, दिस इज कॉल्ड एज द गैमा, और इसको मैं गैमडे बोल सकता हूं, ओके, इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन म्यू, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा, ओके। इसमें सेकेंडरी रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, दैट इज द आईजीजी, ओके, और प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा, यानी कि जो भी, क्योंकि ऑल दिस पर्टिकुलरली एंटीबॉडीज, ऑल दिस पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द एंटीबॉडीज, यानी कि ये ऑल जो एंटीबॉडीज है एक दूसरे से कैसे एसोसिएटेड है, ओके, यानी कि जब भी अपने बॉडी में पैथोजेंस आएगा या कोई फॉरेन पार्टिकल्स अटैक करेगा तब ये एक तरीके से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाएंगे, ओके। नाउ अबाउट द आईजी, इट इज दी कंबाइंड स्टेट में है ये, ओके, ये एक तरीके से आईजी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन, तो दिस इज इजिनोफिल, एक तरीके से इजिनोफिल्स होते हैं, क्लियर है, और इजिनोफिल्स इज द डब्ल्यूबीसी और चीफ डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड। तो दिस इज अबाउट द एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज को क्या करती है, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन से वो बॉडी का नहीं है या बाहर से आ रहा है, कॉल्ड एज द फॉरेन पार्टिकल्स, उसके अगेंस्ट में क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। तो दिस इज अबाउट द एंटीबॉडीज। नाउ अबाउट द ऑप्सोनाइजेशन, ओके, हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अपन ने क्या देखा है, एंटीबॉडीज, सेकेंड होता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का एक ऑप्सोनाइजेशन है, इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से लेबलिंग, ओके, यानी कि लेबलिंग किया जाएगा वो अपना सेल है या दूसरे का सेल है, क्लियर है ना, और उसको एक तरीके से मार्क करके अपना सेल है या दूसरे का सेल है, और एंटीबॉडी क्या करेगी, एक तरीके से मार्क करेगी और उसके ऊपर बोलेंगे कि मोर अटैक करो और उसको डिस्ट्रॉय करो, ओके। एंटीजन साइज इज लॉन्गर देन द एंटीबॉडीज, और आप हमेशा ध्यान में रखना कि एंटीजन्स का जो साइज होता है इज लॉन्गर देन द एंटीबॉडीज, और इसमें इजीली लेबलिंग हो जाएगा कि वो फॉरेन पार्टिकल्स है या अपने बॉडी का सेल है या दूसरे बॉडी का सेल है, ओके। नाउ अबाउट द टॉक्सिन, थर्ड जो है दैट इज कॉल्ड एज द टॉक्सिन, ओके, एक तरीके से ये केमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तरीके से केमिकल है, दिस इज ये एक तरीके से टॉक्सिन मटेरियल रहेगा, और आप एंटीबॉडी जो भी रहेगी या फॉरेन पार्टिकल जो भी आएगा एक तरीके से उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि उसको क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर देगा। तो ऑब्वियसली जो भी फॉरेन पार्टिकल्स रहेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा इनसाइड द बॉडी। Now about the antigen presenting cells, also एक होते हैं cells that is called as the antigen presenting cell।
दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस सेल्स एक तरीके से फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आ रहा है. फॉरेन पार्टिकल्स कहां से आ रहा है? बाहर से आ रहा है. तो ऑब्वियसली सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स और सम स्पेशलाइज्ड सेल्स present in the tissue called as the histocytes. Okay, they engulf the foreign particle. Macrophages also islet of Langerhans, जो कि एक तरीके से it is the endocrine part of the pancreas gland और epidermis. Okay, तो obviously वहां पर भी एक तरीके से Langerhans cells of epidermis in the skin. Then also आपके पास some cells दिए गए हैं जो activations करते हैं. Okay, that means एक तरीके से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना. ओके, तो दैट्स मींस सम एंटीजेंस प्रेजेंटिंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगे इनसाइड द बॉडी. नाउ इसके बाद अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. ओके, नाउ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आर वेरी इंपॉर्टेंट. पर्टिकुलरली दिस इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी, दैट इज द IgG. वेरी इंपॉर्टेंट. IgG, इट इज द मोस्ट IgG, दिस इज कॉल्ड एज द IG इम्यूनोग्लोबिन. इसका नाम IgG. आप इसको क्या बोल रहे हो आप? इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स. और G है इसका मतलब गैमा और गैमडे. यू नो दी अबाउट इम्यूनोग्लोबिन, IgA, IgM, IgD एंड IgE. ओके, अपने इतने सारे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज देखी है. नाउ अबाउट दी IgG, it is the most abundant type of antibodies present in the body. Very important. This is point are very important. Okay. Structure of antibodies में अपने को देखना क्या है? It is consist of 4 polypeptide chain. 2 are heavy, 2 are light. Okay. 2 are एक तरीके से आप देख सकते हो light chain. Okay. 1 is the heavy chain, यानी कि 2 are heavy chain and 2 are light chain. Okay. एक के पास आपको constant हिंज जॉइंट मिलेगा. ओके, और एक तरीके से वेरिएबल जॉइंट मिलेगा. ओके, तो नाउ हियर आप देख सकते हो दिस इज द हिंज. ओके, यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है एंड दिस इज द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर्स. इट इज द Y इन शेप. कांस्टेंट रीजन ऑफ द हेवी चेन, ये क्या है? एक तरीके से कांस्टेंट रीजन है. और वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन. ओके, नाउ अबाउट दी, यहां पर आप देख सकते हो कि एक तरीके से NN दिख रहा है. दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट. ओके, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा बाहर से, तो दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट. ओके, अभी आप जानते हो कि एंटीबॉडीज इज द केमिकल एंड प्रोड्यूस बाय द प्लाज्मा सेल. कौन प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी को? एक तरीके से plasma cell. Okay, now about the it is the form in the lymphocyte. You know the about the turn and form by the B lymphocyte. You know the about कहां पर formation हो रहा है इसका? तो B lymphocytes में. Now the plasma cell produce about 2000, यानी कि एक तरीके से 2000 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल ऑफ एंटीबॉडीज पर सेकेंड. 2000 यानी कि देखो प्लाज्मा सेल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज per second. Very important. Now about the antibody, it is the Y shape in structure. You know the about. Okay, already. Then consist of 4 polypeptide chain. Then 2 are heavy and 2 are light chain. L chain. The 4 polypeptide chain are held together by the disulfide bond. Okay, disulfide bond से present है वहां पर. Then each chain of the antibody includes 2 distinct region. One is the variable region and another is the constant region. Variable region constitute the antigen binding site paratope, यानी कि जो भी वो antigen binding site है, this is called as the paratope. Okay, now और आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि the part of antibody recognize, यानी कि the part of antibodies recognize binds to specific antigen, यानी कि एक कोई भी बाहर से एंटीजन आ रहा है तो पार्ट ऑफ एंटीबॉडी उसको क्या करेगा? एंटीबॉडी क्या करेगा? उसको रिकॉग्नाइज करेगा एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स. ओके, साइड दे आर सेड टू बी द बाइवैलेंट. ओके, नाउ अबाउट द पर्टिकुलरली एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. नाउ अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तरीके से आप देख सकते हो इन योर डायग्राम. यहां पर एक तरीके से एंटीजन बाइंडिंग साइट, इस तरीके से एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है. जो भी एक तरीके से एंटीजन है, ये एक तरीके से क्या है आपका? एंटीजन से बाहर से आया हुआ और उसको एक तरीके से एंटीबॉडी क्या कर रही है? इनसाइड में ले रही है, यानी कि उसको बाइंड्स कर रही है. ओके, तो दिस इज एंटीजन बाइंडिंग साइट. नाउ अबाउट दी एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेशन हो रहा है,
यानी कि बाहर से आया हुआ एंटीजेंस उस रिकॉग्नाइज करेगी एंटीबॉडीज और वहां कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी। ओके, तो एंटीजेंस एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब फॉर्मेशन होगा, ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड स्टडी ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज दी, यानी कि आप बोल सकते हो एक तरीके से एंटीजेंस और एंटीबॉडी का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज दी, उसको मैं स्टडी की जाएगी, दैट इज अंडर दी सेरोलॉजी। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा सेरोलॉजी, यानी कि एंटीजेंस एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कॉल्ड एज दी सेरोलॉजी। नाउ अबाउट दी और कंबाइन साइट ऑफ एंटीजेंस कॉल्ड एज दी, यानी कि कंबाइन यानी दोनों कंबाइन हुई तो कॉल्ड एज दी, मैं क्या बोलूंगा उसको, दोनों इपिटोप्स। और ओनली एंटीजेंस बाइंडिंग साइट रहेगा तो पैराटोप्स, इपिटोप्स एंड पैराटोप्स, आप दोनों ध्यान में रखिएगा। ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स। नाउ पर्टिकुलरली अबाउट दी, मैंने ब्लड की बात ऑलरेडी सर्कुलेशन यूनिट में की है, तो आप मैंने वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में बताया व्हाट इज द ब्लड और उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप ए है, तो क्या यानी कि उसके अंदर एंटीजेंस कौन सा है और एंटीबॉडीज कौन सा है। ओके, पर्टिकुलरली ए एंटीबॉडी यानी कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर ए एंटीजेंस रहेगा और बी एंटीबॉडी रहेगी। ऐसे सब इसमें ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। ओके, स्पेसिफिक कार्ल एंड स्टेनर, यू नो दी अबाउट दी, जिन्होंने डिस्कवर किया ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, फिर उस 1900 में, यू नो दी अबाउट। ओके, ये सब कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी आपको सर्कुलेशन यूनिट में बता दी है। ओके, नाउ अबाउट दी पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स एंड पर्टिकुलरली अभी इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसमें जो रहेगी दैट इज कॉल्ड एज द डिसीज। डिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अबाउट दी डिसीज, एक तरीके से बैक्टीरियल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, एक तरीके से वायरल हो सकती है, यू नो दी अबाउट, एक तरीके से प्रोटोजोआन से हो सकती है। ओके, एक तरीके से प्रोटोजोआन से एंड अनदर इट इज द पैरासाइटिक। ओके, parasitic means live inside the body. There is the parasitic are two type, live inside the body called as the endoparasite, live outside the body called as the ectoparasite. Okay, and some protozoans. Now viral है, bacterial है। Okay, bacterial are the example मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, that is called as the typhoid. Okay, typhoid, it is the bacterial disease. Then also called as the pneumonia. Pneumonia also it is the that is called as the pneumonia, it is also bacterial disease. Then also that is very important, tuberculosis. Tuberculosis, that is short form, it is called as the TB. ये भी एक तरीके से बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम के इसमें होती है। Then viral, that is called as the common cold, very important. Okay, common cold and also viral तो AIDS, okay, acquired immunodeficiency syndrome किसके थ्रू हो रहा है, तो HIV वायरस। ओके, मलेरिया, प्रोटोजोआन कौन सी है, एक तो मलेरिया पैरासाइटिक मलेरिया एंड अनदर दैट इज कॉल्ड एज द अमीबो, दैट इज कॉल्ड एज द अमीबो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द अमीबो बोयोसिस, अमीबो, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस particularly. Amoeboisis, okay, malaria and amoeboisis, it is the protozoan disease. And parasitic one is called as the ascariasis, okay, and another that is called as the filariasis. Okay, एक तरीके से एलिफेंटाइसिस, ओके, जिसमें हाथी पाए जैसे पैर थोड़ा बड़ा बन जाता है, और एस्केराइस मींस लिव इनसाइड द बॉडी इन द वर्म लिव इनसाइड द बॉडी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। Also इसके अलावा एक और ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज द फंगल। ओके, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआन, पैरासाइटिक एंड ऑल्सो एक तरीके से होता है फंगल्स, जिसमें आएगा एक तरीके से रिंगवर्म। ओके, रिंगवर्म एक तरीके से रिंगवर्म, और आप बोल सकते हो डर्मेटोफाइटोसिस। ओके,
तो अभी इसमें कैसा, यानी कि इट इज द डिसीज, इतने टाइप की डिसीज है, ओके, कोई फंगल है, कोई प्रोटोजोआन है, कोई पैरासाइटिक है, कोई बैक्टीरियल है, कोई वायरल है, ओके। बट नाउ अभी इसमें स्टेप बाय टू स्टेप अपने को पढ़ना पड़ेगा कि दैट इज द कॉजेटिव एजेंट कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉजेटिव एजेंट रहेगा जिसके थ्रू हो रहा है, ओके। फिर सेकेंड जो रहेगा मोड ऑफ इन्फेक्शंस और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ओके, ये तो एजेंट हो गया, एजेंट और ट्रांसमिशन, फैलता कैसे, ओके। देन उसका एक तरीके से देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द साइन एंड सिम्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन एंड सिम्टम्स क्या है, देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि ये हुआ तो हुआ कैसे, साइन एंड सिम्टम्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में आप और एक हमेशा ध्यान में रखना कि अपन ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं जिससे अपने को पता चलता है। देन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट, उसके बाद जो रहेगा ट्रीटमेंट रहेगा, प्रिवेंशन रहेगा, जैसे ट्रीटमेंट में अपन वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन वगैरह दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द वैक्सीनेशंस, ओके। तो दिस टाइप ऑफ डिसीज होंगी, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोआन हो, पैरासाइटिक है, तो उसमें अपने को पॉजिटिव एजेंट जो होगा वो देखा जाएगा, वो फैलता कैसे, ट्रांसमिशन कैसा होता है वो देखना पड़ेगा, फिर उसके साइन एंड सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन थ्रू द टेस्ट एंड देन ट्रीटमेंट, ओके। वैक्सीन है या कोई ड्रग देना है या कोई एंटीबायोटिक्स देना है जिसके कारण वो क्योर हो जाए। How about the pathogens are very important, okay. It is called as the pathogen. Here are very important. Patho means एक तरीके से और gen means, okay. Patho means particularly it is called as the causative agent, okay. It is the agent, patho, okay. Gen means generate, causative agent and that is called as the generate. तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज, पैथोजन इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज, यानी कि एक तरीके से क्या कॉज कर रहा है, डिसीज कॉज कर रहा है, ओके। नाउ अबाउट द सेकेंड टर्मिनोलॉजी आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द पैथोजेन, okay, that is called as the pathogenicity, okay. Pathogenicity are very important here. It is the ability of the organism, it is the ability of an organism, यानी कि एक तरीके से उसके इसमें एबिलिटी है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एंटर होस्ट, यानी कि होस्ट चाहे वो ह्यूमंस भी हो सकता है, चाहे अनदर एनिमल्स हो सकता है, ओके, टू एंटर होस्ट एंड कॉज डिसीज, यानी कि एक तरीके से क्या है कि ये भी होस्ट में एंटर होगा और डिसीज को क्या करेगा, कॉज करेगा, ओके। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज ऑब्वियसली, बट ये क्या हो सकता है फॉर ऑब्लिगेटरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां पर आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्लिगेटरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक तरीके से उसके बॉडी में ही जाना, यानी कि होस्ट लिविंग के लिए, ओके, फॉर सर्वाइवल। तो दो तरीके से होता है, वन इज द एंडोपैरासाइट एंड अनदर इज द एक्टोपैरासाइट, यू नो दी अबाउट दी, ओके। अभी एक तरीके से एंडोपैरासाइट यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ऑब्लिगेटरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, फॉर सर्वाइवल, यानी कि एक तरीके से यानी कि आपको ये समझ में आना चाहिए, सर्वाइवल होस्ट, ओके, लिविंग थिंग, सर्वाइवल होस्ट। तो दैट्स मीन्स तो इस केस में कौन आ रहा है, तो पैरासाइट आ रहा है। तो पैरासाइटिक में क्या रहेगा, वन इज द एंडोपैरासाइट एंड अनदर इज द एक्टोपैरासाइट, ओके। नाउ अबाउट द, अभी यहां क्या हुआ है, पैथोजेनिसिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एंटर होस्ट टू कॉजेज द डिसीज, यहां पर भी क्या है, एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिसीज, ओके। नाउ अबाउट द, अभी नंबर ऑफ होस्ट, यानी कि एक तरीके से नंबर ऑफ होस्ट इन्वॉल्व टू complete their life
साइकिल, यानी कि एक तरीके से वो क्या करेगा, अपनी लाइफ साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। नाउ ऐसा टू टाइप्स का होता है, वन इज कॉल्ड एज द मोनोजेनेटिक एंड अनदर दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेनेटिक। यानी कि एक तरीके से डाइजेनेटिक मीन्स इन्वॉल्व टू होस्ट to complete their life cycle, involve only one host to complete their life cycle। यहाँ पर only one host involve हो रहा है for the complete life cycle। यहाँ पर two host involve हो रहे हैं for the complete life cycle के लिए। ओके, तो obviously this is about the particularly pathogens, what is the pathogen, what is the pathogenicity and what is the host and causes the disease। okay, number of hosts involved to complete their life cycle। आप हमेशा ध्यान में रखिएगा मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक के बारे में। तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली जनरल आइडिया अबाउट द पैथोजन, पैथोजेनिसिटी एंड होस्ट इन्वॉल्विंग दैट इज द डाइजेनेटिक life cycle and monogenetic life cycle। About the amoeboiosis, here are very important। It is the gastrointestinal infections, that is the GIT, your alimentary canal। Now about the causative agents are here Entamoeba histolica। Histolica means tissue and lytica means lysis of tissue। okay, now mode of transmission, it is the fecio, that is fecio oral route, यानी कि obviously contaminated food, गंदा food और water उसके थ्रू होता है। अभी इसमें आर वेरी इंपॉर्टेंट, हियर आर द इन्फेक्टिव स्टेज। आपके इसमें एक पॉइंट दिया गया है 70,000 वर्ल्ड वाइड, यानी कि अमीबोसिस इज एस्टिमेटेड टू 70,000 टू कॉज 70,000 डेथ पर ईयर वर्ल्ड वाइड। ओके, हियर आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो आपने देख लिया, इन्फेक्टिव स्टेजेस। पहले तो ये जो एक तरीके से ट्रोपोजाइट से इंसेस्टेड ट्रोपोजाइट रीच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो कहाँ आ जाएगा, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो वो पहले कहाँ आएगा, रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां दो तरीके से, वहां एक्सिस्टेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सिस्टेशन। वो एक तरीके से बाहर, यानी कि बढ़ेगा अभी। तो ऑब्वियसली एक फल्मिनेंट इन्वेसिव और दूसरा रहेगा माइल्ड अमीबोसिस, जो कैरियर बनाएगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ओके, और ये क्या करेगा, यहाँ पर फल्मिनेंट और इन्वेसिव एक तरीके से क्रॉस करेगा जो भी म्यूकोसा रहेगा इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लिवर के ऊपर वो क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा। ओके, अफेक्टेड। और अमीबोसिस एट एनी एज, वो किसी भी एज में हो सकता है, अफेक्टेड एट एनी एज ऑफ द पीपल। नाउ माइल्ड अमीबोसिस, इट इज द कैरियर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, मल्टीप्लाई इन बाइनरी फिशन, इट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ट्रोपोजाइट यहाँ पर वो किस में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द लार्वल स्टेज, और यहाँ पर लार्वा बनेगा। इट कैन बी मूव इनटू द इंसेस्टेशन और फीकियल मैटर्स में अपीयर। ओके, तो और इससे क्या आएगा, एक तो डायरिया आएगी और डिसेंट्री। सिम्टम्स क्या बोलोगे आप, एक तो डायरिया एंड डिसेंट्री। ऑल्सो पर्टिकुलरली सेवियर अमीबोसिस, यानी कि डिसेंट्री है तो उसको एक आपके बुक में एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, दैट इज कॉल्ड एज द अमीबोसिस कोलाइटिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द कोलाइटिस इन्फ्लामेशन। ओके, नाउ अबाउट दी इसमें लीवर पे भी एक कॉज होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, इज एबल टू स्प्रेड टू पैरासाइट टू अदर थ्रू पुअर हाइजेनिक प्रैक्टिस, यानी कि जहां पर भी प्योर हाइजेनिक प्रैक्टिस होंगी तो इट कैन बी इजीली ट्रांसफर। ओके, नाउ प्रिवेंशन क्या करना चाहिए, नियर अबाउट 10 मिनट और पर्टिकुलरली नियर अबाउट 10 मिनट, 10 मिनट नहीं, 10 सेकेंड तक हाथ को अच्छे से वॉश करना चाहिए। हैंड को अच्छे से वॉश करके ऑब्वियसली अनहाइजेनिक फूड्स को एक तरीके से अवॉइड करना चाहिए। ओके, देन पर्टिकुलरली बॉइल करके वाटर पीना चाहिए। देन वेजिटेबल्स अवॉइड, यानी कि वेजिटेबल्स को धोना चाहिए, फिर उसको पकाना चाहिए। ओके, नहीं तो मार्केट से लाए और वैसे ही बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो कंटामिनेटेड हो सकते हैं। देन ऑल्सो बेबीज का जो डायपर रहेगा उसको भी
क्योंकि वो फीकियल मैटर्स में आ रहा है तो बेबी का डायपर भी अच्छे से चेंज करना चाहिए, सैनिटाइजेशन का भी यूज करना चाहिए। ओके, और एक तरीके से ईटिंग, अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिकली फूड, यानी कि अनहाइजीनिकली फूड भी अवॉइड करना चाहिए। तो दिस इज अबाउट दी और एक आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इसके जो भी डिस्पोजल होंगे सेवेज ट्रीटमेंट, यानी कि एक तरीके से जो भी मटेरियल है उसको डिस्पोजल में, जो भी डस्टबिन है वहां डालना चाहिए, ठीक है। फिर उसको तरीके से एक जगह से दूसरी जगह फेंकना चाहिए जहां पर वो स्प्रेड ना हो सके। ओके, तो नाउ अबाउट दी, आपके इसमें इसका एक डायग्राम भी दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज दी एंटोमीमा हिस्टोलिका। और एक तरीके से अमीबॉयसिस है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या प्रोसेस रहेगी, इसके अंदर में ऑब्वियसली प्रिवेंशंस के बाद एक तरीके से अपने को ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा इसके ऊपर। तो ऑब्वियसली एंडेमिक लेवल, देन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन वाटर, और फिल्ट्रेशन वाटर फिल्ट्रेट करके ही पीना चाहिए और उसका सेडिमेंटेशन करके पीना चाहिए। ओके, सेडिमेंटेशन और एक तरीके से फिल्ट्रेशन करके। ऑल्सो एंटोमीमा हिस्टोलिटिका का एक स्ट्रक्चर्स दिया गया है जहां पर फूड वैक्यूल्स दिए गए, न्यूक्लियस दिया गया है, और ऊपर की जो सेल वॉल दी गई कॉल्ड एज द प्लाज्मोलेमा। ओके, और अमीबॉयसिस है तो ऑब्वियसली अमीबॉयस में कैसी मूवमेंट रहती है, दैट इज द सूडोपोडियम और सूडोपोडिया। ओके, तो दैट इज द मूवमेंट ऑफ द अमीबा। ओके, तो दिस इज द ऑल द थिंग्स अबाउट द अमीबॉयसिस। Now about the malaria. Malaria it is the endemic disease. Now about the एक स्थानिक एरिया में होती है। Now here are very important some of the species जिसके वजह से एक तरीके से मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, इट इज द टर्शन फीवर, दे शोज द टर्शन फीवर, और 2 डेज का फीवर होता है। मलेरिया इट इज द 3 डेज। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कॉटन फीवर। नाउ अबाउट दी, इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सी कंडीशन है, कोल्डनेस, यानी कि थोड़ा सा कोल्डनेस आता है, देन आफ्टर द कोल्डनेस इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रिगर। ओके, रिगर, और जिसको आप लोग क्या बोलते हो, दैट इज द शिवरिंग। ओके, थोड़ा ठिठुरना, ओके, दर्द भी होता है थोड़ा, देन वो लीड करता है फीवर में, फीवर के बाद लीड करेगा इनटू द स्वेटिंग, और ये रिपीट होते जाएगा। समझ में आया क्या? तो दैट इज द 4 डेज, यानी कि ये जो होता है एक तरीके से 3 डेज की इसकी एक तरीके से लाइफ साइकिल रहेगी, 3 डेज की लाइफ साइकिल रहेगी। ओके, और 4 डेज का फीवर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, 4 डेज शोज द फीवर। मलेरिया ऑल्सो आप हमेशा एक ध्यान में रखिएगा कि मलेरिया इज कॉमन फॉर द साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका में वो कॉमन है। 3 डेज यानी कि यहाँ पर 2 डेज की लाइफ साइकिल रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 डेज की लाइफ साइकिल रहेगी, और एक तरीके से यहाँ पर 3 डेज शोज फीवर, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। और यहां पर कितना, 4 डेज शोज फीवर। ओके, अभी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका मलेरिया है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली फैल्सिपैरम। फैल्सिपैरम एक तरीके से डेडलीस्ट, ओके, डेडलीस्ट है, और इसमें एक तरीके से फीवर होता है और ब्रेन में फीवर, और इट इज द डेंजरियस, ब्रेन में अफेक्ट करेगा, फिर कोमा एंड डेथ। ओके, नाउ अबाउट दी, अभी अपन देखेंगे कि आपका कौन सा फैल्सिपैरम, इट इज द डेडलीस्ट वन, मलेरिया। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशंस और अ पर्टिकुलरली कॉजेटिव एजेंट, इट इज द एनामोफिलस मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो। ओके, दैट्स मीन्स आप लोग जानते हो कि मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन disease of human caused by the protist plasmodium. Okay, caused by protist called as the plasmodium. Okay, Anopheles mosquito के थ्रू होता है और फिर वो ट्रांसमिशन होता है इनसाइड द बॉडी। ओके, एनाफिलस मॉस्किटोज को ट्रांसफर करती है, यानी कि एक तरीके से फीमेल जो होती है वो इनसाइड द बॉडी उसको ट्रांसमिट करती है। तो नाउ अबाउट दी, इसके अंदर जो भी लाइफ साइकिल होंगी वो डायजेनेटिक लाइफ साइकिल होंगी। तो अपन बात करेंगे अभी डायजेनेटिक लाइफ साइकिल के बारे में। ओके, नाउ अबाउट दी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। Life cycle of malaria shows the digenetic life cycle. There is the involvement of the 2 hosts. Now about the mosquito and human.
First host, it is the mosquito, that is the primary host, and it is the definitive host. And secondary host, it is the humans and also called as the intermediate host. जो एक तरीके से लाइफ साइकिल होती है, ये 2 स्टेजेस में होती है मलेरिया की. फर्स्ट अबाउट द प्री erythrocytic stage, okay, and another that is called as the erythrocytic stage, okay. यहां तक जो भी लाइफ साइकिल है, दिस इज कॉल्ड एज दी प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज, और यहां से जो भी हो जाएंगी वो हो जाएंगी इरेथ्रोसाइटिक स्टेज. तो इरेथ्रोसाइट आरबीसी का अलग नेम, दैट इज कॉल्ड एज द इरेथ्रोसाइट्स, ओके. तो दैट इज द प्री, जहां पर ब्लड के अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाद में ब्लड के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली इरेथ्रोसाइटिक स्टेज. नाउ अबाउट द, आप अभी जानते हो कि पर्टिकुलरली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक तो सेक्सुअली एंड अनदर इज द एसेक्सुअली. नाउ इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा मलेरिया वाला, बीटन बाय द मॉस्किटो, ठीक है. उसको वो क्या करेगा, बीट करेगा, देन पिकअप गमीटोसाइट फ्रॉम ब्लड, यानी कि वो गमीटोसाइट्स, जो गमीटोसाइट्स है ब्लड से वो क्या करेगा, पिकअप करेगा, देन अपने मिडगट में रखेगा. देन गमीटोसाइट्स, उसमें 2 फॉर्मेशन, मेल गमीट्स एंड female gametes, okay. It can be they form the fertilization, that is called as the formation of the zygote, takes place their fertilization, और उसको क्या, zygote को ookinete कहा जाता है, वो मोटाइल होता है एक तरीके से. फिर उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, oocyst एम्ब्रियो, ओके. और हेमोलिम्फ कैरियर, एक तरीके से स्पोरोजॉइड जो बनते हैं वो सलाइवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के क्या हो जाते हैं, स्टोर्ड हो जाते हैं, ओके, कैरियर. अभी वो क्या करेगा, अभी मॉस्किटो बाइट्स अनदर पर्सन, तो जो यहाँ स्पोरोजाइट थे, स्पोरोजाइट कहाँ रिलीज करेगा, स्पोरोजाइट रिलीज इन ब्लड. अभी ये अटैक्स करेगा हेपेटोसाइट्स. हेपेटोसाइट्स इट इज द हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं लीवर के अंदर, जहां पर हेपेटोसाइट सेल्स होते हैं, ओके. तो उसके ऊपर में वो अटैक करेगा, ओके. देन वहां पर मल्टीप्लाई करेगा इनटू द मीरोजॉइट्स और हेपेटोसाइट्स के अंदर. फिर एक तरीके से वो रप्चर हो जाएगा और मीरोजाइट यहां से ब्लड में से रप्चर होने के बाद वो बाहर निकलेंगे और एंटर इन दी आरबीसी, ओके. और उसके बाद रप्चर ऑफ द आरबीसी, एंड ये ऐसे ही अपने ब्लड में आरबीसीज रहेंगे, उसके ऊपर अटैक किया जाएगा. अभी जो आपका मीरोजॉइट है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा. डिफरेंशिएट होने के बाद वो एक तरीके से क्या है, गमीटोसाइट से मीरोजॉइट. तो फिर और मीरोजाइट्स पिकअप्स इनटू गमीटोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड, और फिर उसका एक तरीके से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ओके. तो अभी यहां तक जो स्टेज थी, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स. यहां पर एक तरीके से प्री इरेथ्रोसाइटिक स्टेज थी, यहां पर इरेथ्रोसाइटिक स्टेज थी, ओके. तो अभी ये लीड किस में करेगा, फीवर, ओके. इसके तो वेरी इंपॉर्टेंट है साइन एंड सिम्टम्स. पहले तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इंक्लूड फीवर, शिवरिंग, arthralgia, joint pain, it is the severe joint pain, then anemia, hemolysis, also vomiting, okay. This is the symptoms, okay. Then also preventions और treatment. already आप लोग जानते हो कि prevent क्या करना चाहिए. Malaria transmission can be reduced preventing mosquito bites by mosquito nets and insect repellents, okay, or by mosquito control measures such as spraying insecticide, draining standing water where mosquito lay their eggs. तो obviously एक तरीके से जो पॉन्ड होते हैं छोटे छोटे, उसके अंदर कुछ केमिकल डालना चाहिए, जिसके वजह से जो कुछ एग्स रहेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और मॉस्किटो का मल्टीपल, यानी कि वो एक तरीके से उनका फॉर्मेशंस नहीं होगा. देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तरीके से गैम्बुजिया फिश होती है, गैम्बुजिया फिश वो पॉन्ड्स में डालनी चाहिए, ताकि वो जो भी मॉस्किटो के एग्स रहेंगे एज ए फूड उनको खा लेंगे, ओके. दिस इज द प्रिवेंशन. और ट्रीटमेंट एक तरीके से एंटीबायोटिक्स है ही, और ट्रीटमेंट किया जाएगा इसके ऊपर थ्रू द एंटीबायोटिक्स, ओके. तो एक तरीके से दिस इज द लाइफ साइकिल एंड पर्टिकुलरली अबाउट द पॉजिटिव एजेंट. तो आप लोग जानते हो यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम, ओके. देन एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है, किसके थ्रू, तो फीमेल mosquito, okay, female mosquito, female anopheles mosquito, okay. And this is the life cycle. I hope you understand all the things about the malaria.
Now about the filariasis. Okay, here is the Wucheria bancrofti. Okay, now about the it is the causative agent. It is the Wucheria bancrofti, Brugia malai, and particularly Brugia timori. Now about the filariasis की 9 species है. Out of 3 species are the particularly जिसके से cause होती है filariasis. Okay, one is the lymphatic, subcutaneous and serous cavity. About the lymphatic, देर इज द एलिफेंटाइसिस, यानी कि ऑब्वियसली वो पार्ट बढ़ जाना. ओके, देन स्क्रोटम भी बढ़ता है, वुल्वा also इसका भी साइज बढ़ता है इनसाइड द माउथ एंड मेमोरी ग्लैंड. इट इज द कॉज बाय द वुचेरिया ब्रानक्रॉफ्टी, ब्रूगिया मलाई एंड ब्रूगिया टिमोरी. इट इज द कॉमन that is the elephantiasis or a filariasis. It is the common in the Kerala. It is the also endemic species, endemic disease. सबक्यूटेनियस है तो यहाँ पर एक स्किन में होगा, दैट इज द डर्मेटोसाइट्स. ओके, डर्मेटो स्किन के अंदर होगा तो दैट इज कॉल्ड एज दी, अपन उसको स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं. ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड ग्रोइंग होते रहेगा तो ऑब्वियसली उसका जो है साइज बढ़ेगा. देन सेरोस कैविटी है एब्डोमेन, तो यहाँ पर भी वो सेरस कैविटी रहती है, द स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनल एंड, यानी कि एक तरीके से कैविटी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द सेरस कैविटी. एब्डोमेन में वहां पर भी होगा. तो नाउ अबाउट दी, एक तरीके से जो फिलारियर वॉर्म है, यहाँ पर भी एक तरीके से सेकेंडरी जो होस्ट है इट इज द मॉस्किटो. ओके, और मॉस्किटो कौन सा, तो क्यूलेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूलेक्स मॉस्किटो. नाउ अबाउट द फिलेरियर वॉर्म, इट इज द डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, यानी कि इसमें भी कितने होस्ट यूज हो रहे हैं, देयर आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द 2 होस्ट. ओके, प्राइमरी होस्ट इट इज द ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट इट इज द मॉस्किटो. अभी देखो ऑलरेडी जो पर्सन है वो फिलेरिया एलिफेंटाइसिस से क्या है, ऑलरेडी फिलारियासिस से सफर कर रहा है. ओके, तो ऑब्वियसली ह्यूमन के अंदर में मेल एंड फीमेल का वहां डेवलपमेंट होगा. देन अभी इसका जाइगोट फॉर्मेशन होके क्या बनेंगे उसके जो भी माइक्रोफिलेरिये है. ओके, माइक्रोफिलेरिये जैसे बने तो वो मोल्ड्स करेंगे, ग्रोज इन लेग मसल्स. उनके इसमें मल्टीपल वो एक तरीके से मॉल्ड्स होंगे, यानी कि मॉल्ड्स हो जाएंगे मींस उनके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा और वो टूट जाएगा. देन पर्टिकुलरली ग्रोइंग इन द लेग मसल्स. थर्ड लार्वल स्टेज जो रहेगी उसकी थर्ड लार्वल स्टेज डेवलपमेंट होंगी और इन्फेक्टिव स्टेज में जब आएंगे वो तो अनदर बाइट्स अनदर पर्सन, यानी बाइट्स अनदर पर्सन, तो ऑब्वियसली मोल्टिंग होंगी थर्ड एंड फोर्थ और उनका डेवलपमेंट हो जाएगा एडल्ट में इनटू लिम्फेटिक सिस्टम. ओके, और फिर उनका डेवलपमेंट मेल एंड फीमेल में ऑल्सो. तो ऐसी एक तरीके से लाइफ साइकिल चलती जाएगी. ओके, कभी कभी इसको 1 ईयर भी लगता है. ठीक है, ये लाइफ साइकिल को 1 ईयर लगता है. और जो यहां से जा रहा है तो वो होता है ओवोविविपेरस, यानी कि सीधा न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करना विदाउट प्लेसेंटा, ओवोविविपेरस. ओके, तो यानी कि माइक्रोफिलेरिये, सीधा उसका कन्वर्शन माइक्रोफिलेरिये में होना. ओके, तो आप यहाँ पर हमेशा ध्यान में रख सकते हो एक हाइड्रोसिल भी होता है जो बढ़ जाता है. ओके, कैविटी बढ़ जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वाटर. तो ऑब्वियसली एक पार्ट बड़ा है, यानी कि पार्ट में जो भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे. तो इसमें कितना स्पीशीज है फिलारियासिस की, 9 स्पीशीज है. ओके, और उसके दैट इज द 3 ये कॉज करती है, यानी कि स्किन के अंदर एक, एब्डोमेन के अंदर एक. इससे क्या हो जाता है, जो भी एक पार्ट है वो थोड़ा एनलार्ज हो जाता है. ओके, और दिस इज द लाइफ साइकिल एंड दिस इज द पर्टिकुलरली अबाउट द फिलारियासिस. ओके, नाउ अबाउट द, इसमें तो आपने प्राइमरी होस्ट देखा, क्लियर है. कॉज थ्रेड लाइक फिराइज नेमाटोड राउंड वर्म्स. ओके, यानी कि पैरासाइटिक डिसीज है एक तरीके से, और causing by the nematodes. Then you know the about the यहाँ पर आप सिम्टम्स देख सकते हो. ओके, सिम्टम्स एक तरीके से जो भी when the parasite is lodged in the lymphatic system, elephantiasis result, obviously वो पार्ट जो भी है enlarge हो जाएगा. Then यहाँ पर आप management of filariasis is done by particularly detection of microfilaria in endemic areas and treatment with diethyl carbamazine. Okay, 100 gram twice a day for 3 weeks and for 5 days every 6 months दिया जाना चाहिए. ओके, और एक तरीके से avoiding mosquito bite such as by using insecticide, thread mosquito
बेड नेट्स आल्सो रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ लिम्फेटिक फिलारिसिस। ऑब्वियसली यहाँ पर एक केमिकल दिया गया है, उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। सम मॉस्किटो ने अपने को बाइट नहीं करना चाहिए, सम कंडीशंस रहेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली फिलारिसिस। अबाउट द एस्केराइसिस, एस्केराइसिस it is the disease in the intestine. Okay, now it is the causative agent Ascaris lubricoids. Okay, male and female Ascaris, you know the about the female is longer than the male. It is the monogenetic life cycle, so only here are involvement on the one host. Okay, or infective stage और दैट इज कॉल्ड एज द डेफिनेटिव होस्ट कौन है इस केस में? ह्यूमंस है। और ऑब्वियसली ये जो लाइफ साइकिल होती है, ये लाइफ साइकिल के लिए कम से कम रिक्वायरमेंट होते हैं 2 to 3 months। 2 to 3 months में एक तरीके से ये लाइफ साइकिल 2 to 3 months लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। यानी कि कितना? 2 to 3 मंथ लगते हैं लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने को। ओके, नाउ अबाउट दी व्हाट इज दी, यानी कि फर्स्ट लार्वल स्टेज को करना है तो रिक्वायर सॉइल फॉर द फर्स्ट लार्वल स्टेज। यहां पर रिक्वायर चाहिए सॉइल फॉर द फर्स्ट लार्वल स्टेज। नाउ जब जायगोट बनेगा तो एडल्ट में कन्वर्शन होगा, ऑब्वियसली देयर इज द फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्स्ट मॉल्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? सॉइल। सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप इसमें समझ सकते हो दैट इज कॉल्ड एज द इन्फेक्टिव stage. Okay, embryon that is called as the embryonated egg, contaminated food and water. Okay, अभी देख सकते हो आप embryonated eggs, contaminated food and water, contaminated food and water। कहां से एम्ब्रियोनेटिक एग है? ओके, इन्फेक्टिव स्टेज में, और वो जा किससे रहा है? पर्टिकुलरली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। कहां रीच हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कम्स आउट थ्रू म्यूकोसा इन ब्लड। ऑब्वियसली जो भी एक कम्स आउट किससे बाहर निकलेंगे? म्यूकोसा ऑफ द ब्लड से, इन द ब्लड से। देन लंग्स के अंदर सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग होंगी। ओके, यानी कि लार्वल स्टेज उसका फॉर्मेशन होते जाएगा, वो बाहर निकलेंगे। ओके, लंग्स केस में, लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज द अल्विलाई। ओके, फिर वर्म्स माइग्रेट टू ब्रोंकस। जो भी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई में वो क्या हो जाएंगे? माइग्रेट हो जाएंगे। माइग्रेट टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू इसोफेगस। फिर कहाँ आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और ये एक तरीके से जो इनके इसमें आप समझ सकते हो, यहां तक तो आप समझ गए कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक आए। इनके इसमें दैट इज कॉल्ड एज द अनफर्टिलाइज एग होते हैं, क्लियर है। और सम एग आर फर्टिलाइज। ओके, यानी कि फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज। ओके, fertilize are very important and unfertilized also very important. Unfertilized egg doesn't danger but fertilized eggs are danger. और जो भी एस्केरिस है फिकियल फॉर्म में एक तरीके से कहा दिखेंगे? बाहर दिखेंगे। ओके, यानी कि फिकियल मैटर के थ्रू ही बाहर आएंगे। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ये आए, इसोफेगस क्या है, तो देयर इज द डेवलपमेंट। अभी वहां वो क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मेल गमीट रहेगा एंड फीमेल गमीट रहेगा। दे प्रोड्यूस दी जायगोट। अभी उन्होंने क्या बनाया? दैट इज दी जायगोट बनाया, तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज दी जायगोट। और जायगोट के बाद उनका कन्वर्शन किस में हो जाएगा? एडल्ट में हो जाएंगे। एंड दिस एस्केरिस अपीयर इन द फीकियल मैटर, यानी कि एक तरीके से जो भी फीकियल मैटर थ्रू आउट द बॉडी जाएगा उसमें एस्केरिस मिलेंगे। ओके, तो देन आल्सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एस्केरिस। ओके, डिस्कम्फर्ट इन द इंटेस्टाइन, आल्सो फीवर, वॉमिटिंग एंड आल्सो ऑब्जर्वेशन लाइव एस्केरिस इन द फीकियल मैटर और लाइव वर्म्स प्रेजेंट इन द फीकियल मैटर। ओके, नाउ क्योंकि एक तरीके से क्या हो रहा है, तो अपने को क्या प्रिवेंशंस क्या करना चाहिए? कंट्रोल कंटामिनेटेड फूड और वाटर्स को खाने से बचना चाहिए। ओके, देन आल्सो सम फार्मेटिकल यानी कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, उसको भी लिया जाता है। यूज्ड टू किल राउंड वर्म्स आर कॉल्ड एज द एस्केराइडिस एंड इंक्लूड एक तरीके से दो है, दैट इज कॉल्ड एज द मेबेंडाजोल दैट इज एंड अल्बेंडाजोल। ओके, दिस इज T2 फार्मास्यूटिकल के हिसाब से। और अपन जो भी अपना एक तरीके से फ्लोर है, फ्लोर को भी अच्छे से साफ करना चाहिए और वहां पर जो भी फूड गिरा है उसको नहीं खाना चाहिए। ओके,
तो ये कुछ प्रिवेंशन से, कुछ ड्रग्स है, एंड देन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया, डिस्कम्फर्ट इन द इंटेस्टाइन, आल्सो देयर इज द ऑकर फीवर, वॉमिटिंग, इट इज ओके। तो नाउ दिस इज अबाउट द एस्केरेसिस। ओके, नाउ अबाउट द टाइफाइड। टाइफाइड इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। टाइफाइड एक तरीके से इट इज द लैडर लाइक, इट इज द फीवर। ओके, टाइफाइड हुआ मीन्स इस तरीके फीवर होता है, और जो फीवर रहता है ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि 104 फ़ारेनहाइट तक जाता है। ओके, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज द लैडर लाइक फीवर। आप बोल सकते हो कि इट इज द लैडर लाइक फीवर, कॉल्ड एज द लैडर लाइक फीवर, और आप बोल सकते हो पर्टिकुलरली इट इज द स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टेप वाइज फीवर। ओके, इट इज नाउ अबाउट दी, एक तरीके से फीवर है, फीवर किस तरीके से हो सकता है, नर्वस फीवर हो सकता है, एंटेरिक फीवर हो सकता है, गैस्ट्रिक फीवर हो सकता है। ओके, यानी कि एक तरीके से बॉडी के इसमें। नाउ इंटरमीडिएट फीवर भी हो सकता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द पैथोजेनिक फीवर। नाउ अबाउट द यहाँ पॉजिटिव एजेंट क्या है, सैल्मोनेला टाइफी है, सैल्मोनेला पैराटाइफी और सैल्मोनेला टाइफी, दैट्स मीन्स ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ओके, इसके ऊपर में सैल्मोनेला टाइफी का एक डायग्राम है लाइक दिस, एक तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर्स है, और हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर उसकी ईस्ट में बॉडी में लाइक दिस, इस तरीके से flagella are there arranged like this. This is called as the flagella. Okay, flagella with antigen H. Okay, ये जो होती है that is called as the flagella with antigen H. Okay, that is the very important. और now about the, और इसके इनसाइड में आपको यहां मिलेंगे that is the इनर साइड पे आपको, आउटर पार्ट पे आपको क्या मिलेंगे, पर्टिकुलरली दिस इज द आउटर पार्ट पे ओ एंटीजन। ओके, ओ एंटीजन्स एंड फ्लैजिला विथ, यानी कि जो फ्लैजिला होंगी, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लैजिला। ये जो भी फ्लैजिला होंगी, फ्लैजिला में क्या प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द O and H antigen. Okay, this is the figure of the Salmonella typhi. Causative agent of the typhoid, it is the Salmonella typhi. एक तरीके से ये भी कंटामिनेटेड वाटर और फूड, यानी कि इंसेक्ट आया और वहां बैठा तो ऑब्वियसली उसने कुछ मटेरियल वहां पर छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली एक तरीके से कैसे हो रहा है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू। अभी जो ये एक तरीके से दिस बैक्टीरिया, एक तरीके से Salmonella typhi, it is the bacteria, it is found in the intestinal lumen. Okay, intestinal lumen होता है जहां पर फाउंड होता है ये, और उसका कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल दैट इज, इट इज द मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसैकेराइड। ओ एंटीजन्स, जैसे कि इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट इट इज कंसिस्ट ऑफ ओ एंटीजन्स, मिडल पार्ट कंसिस्ट ऑफ लिपिड कोर, एंड इनर पार्ट इट इज द पॉलीसैकेराइड इनर पार्ट। ओके, now about the O एंटीजेंस इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स। लिपिड कोर जो रहेगा अटैचेस विद द फॉस्फेट ग्रुप, किसको, फॉस्फेट ग्रुप को अटैच रहेगा, और एक तरीके से एंजाइम ने इसको रिमूव किया तो डिटरमाइन द टॉक्सिसिटी, यानी कि ये डिटरमाइन करेगा टॉक्सिसिटी। ओके, नाउ एक आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो कि एक तरीके से ये कंपोजिशन है इसका सेल वॉल का, तो एक तरीके से उसको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, बट कंटामिनेटेड फूड और पर्टिकुलरली आपने कुछ वाटर वगैरह लिया तो उससे ये एक तरीके से फैल जाएगा। ओके, ब्रेक होके एक फैल जाएगा, और टाइफॉइड फूड वाटर, आप बोल सकते हो कि टाइफॉइड इट इज द फूड वाटर बॉर्न डिसीज। ओके, देन पर्टिकुलरली एक तरीके से इसमें देर इज स्लोली राइजिंग टेम्परेचर विथ रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया, मलेरिया दैट इज द मलाइशी, हेडेक, कफ, ओके, ब्लीडिंग नोज दैट इज कॉल्ड एज द इपिस्टाक्सिस, यानी कि एक तरीके से ब्लीडिंग नोज भी इज सीन इन सम केसेस, एंड एब्डोमिनल पेन इज आल्सो पॉसिबल, यानी कि एब्डोमिनल पेन भी आपको इस कंडीशंस में मिलेगा, और डिक्रीज हो जाएंगे जो नंबर ऑफ सेल है इनसाइड द बॉडी दैट इज कॉल्ड एज द WBC, वो भी एक तरीके से कम हो जाएंगे। देन
with a diazo reaction, blood culture as are positive for salmonella typhi or paratyphi. Also डायग्नोसिस के लिए यहाँ 3 टेस्ट यूज होती है. वन इज कॉल्ड एज द वाइडल टेस्ट. ओके, एक होता है दैट इज कॉल्ड एज द वाइडल टेस्ट. ठीक है, और एक दैट इज कॉल्ड एज द वाइडल टेस्ट. ब्लड कल्चर टेस्ट. नाउ अबाउट द ब्लड कल्चर टेस्ट. It is called as the Widal test, blood culture test, also that is diazo reaction test. Diazo reaction